हेलो डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय हिंदी पीएल ड्रामा। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू सो मच आपके लवली कमेंट्स के लिए। तो चलिए देखते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग होती है, फर्स्ट सीन में दिखाते हैं जहाँ पर लीन अपना काम कर रहा होता है। तभी वहाँ पर बोवी आता है। बोवी कहता है लीन। इस पर लीन कहता है जॉनी तुम यहाँ कैसे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इस पर जॉनी कहता है मुझे ये फाइल मिस्टर लियांग को देना है। लीन कहता है लेकिन वो तो अभी ऑफिस में नहीं है, तुम मुझे फाइल दे सकते हो, मैं उन्हें दे दूंगा। इस पर बोवी कहता है तो ठीक है, मैं तुम्हें देता हूँ और मैं यहाँ से जाता हूँ। वहाँ से बोवी जाने लगता है। तभी लीन कहता है जॉनी रुको, क्या तुमने चेयरमैन को मना लिया, क्या तुमने चेयरमैन से बात की। इस पर जॉनी कहता है मैं ट्राई कर रहा हूँ। लीन कहता है तो जॉनी क्या हुआ, मैंने सुना है कि चेयरमैन ने तुम्हें अपने एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए असाइन किया है। इस पर जॉनी कहता है पर मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया। ये सुनकर लीन शॉक हो जाता है और कहता है क्या। इस पर बोवी कहता है देखो हमें यहाँ इसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए, तो क्या आज रात हम ड्रिंक करने चले। इस पर लीन कहता है मैं नहीं जा सकता, आज मुझे मेरे दोस्त की जगह काम पर जाना है, मैंने उसकी शिफ्ट ली है। इस पर बोवी लीन को चिढ़ाते हुए कहता है मुझे तो ऐसा नहीं लगता, मेरे ख्याल से तुम मिस्टर लियांग के साथ डेट पर जाने वाले हो। यहाँ पर बोवी लीन को चिढ़ाता है। ये सुनकर लीन अपने आसपास देखता है और घबराते हुए कहता है ऑफ कोर्स नहीं, तुम ऐसी बातें मत बोलो। इस पर बोवी कहता है कोई बात नहीं। फिर बोवी चिल्लाते हुए कहता है कोई है जो अपने प्यार में अपने दोस्त को भूल गया है। और इतना कहकर बोवी वहाँ से हंसते हुए जाता है। और यहाँ पर लीन काफ़ी शाय फील करता है और वो अपना काम कंटिन्यू करता है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर लियांग वाइस चेयरमैन शिन वू के साथ होता है। शिन वू कहते हैं लियांग मुझे पता था कि तुम्हें जापानीज कैसीनो पसंद आएगा, ये मेरी सबसे फेवरेट जगह है, तुम इस डिश को ट्राई करो। तो यहाँ पर वाइस चेयरमैन वू ने लियांग को बुलाया होता है डिनर पर। इस पर लियांग कहता है स्माइल देते हुए मिस्टर वू आपको ये सब कहने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको ये जगह पसंद है तो पक्का यहाँ के फूड अच्छे ही होंगे। और यहाँ पर शानू हंसते हैं। आगे शानू कहते हैं लियांग बोर्ड के सारे मेंबर्स तुम्हें पसंद करते हैं और सब चाहते हैं कि तुम चेयरमैन बनो। अब ये बात अलग है कि हायांग चाहता था अपने बेटे को चेयरमैन बनाना। इस पर लियांग कहता है मैं बस ये कह सकता हूँ कि ये हर ह्यूमन का नेचर है। और यहाँ पर लियांग मिस्टर वू को वाइन सर्व करता है। आगे मिस्टर वू कहते हैं मैंने सुना है कि तुमने लू ग्रुप की डॉटर को डेट करने से मना कर दिया। यह सुनकर लियांग यहाँ पर हंसता है और कहता है मिस्टर वू आपको तो सब कुछ पता होता है। और दोनों यहाँ पर वाइन ड्रिंक करते हैं। आगे शन वू कहते हैं लियांग तुमने तो बुरी तरह से मिस लू को मना कर दिया, तुमने इतना अच्छा मौका अपने हाथ से जाने कैसे दिया, क्या तुम ऊपर की पोजीशन पाना नहीं चाहते। इस पर लियांग कहता है वेल मेरे ख्याल से मुझे कुछ पाने के लिए सिचालू के साथ की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर शन वू यहाँ पर हंसते हैं और कहते हैं मुझे तुम्हारा ये कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा पसंद है, आई लव दिस। और यहाँ पर लियांग कहता है थैंक यू मिस्टर वू। आगे मिस्टर वू कहते हैं लियांग मेरे पास एक प्लान है जो 1 महीने के अंदर ही तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें सब कुछ दे सकता है, तो क्या तुम इंटरेस्टेड हो उसे सुनने में। इस पर लियांग कहता है मैं सुन रहा हूँ। वो यहाँ पर स्माइल देता है। दोनों यहाँ पर बातें करते हैं और तभी वहाँ पर लीन आता है। लीन कहता है हेलो सर, ये रहा आपका खाना। और यहाँ पर लीन लियांग को देखता है और लियांग को देखकर लीन काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। लियांग भी लीन को देख शॉक हो जाता है। आगे मिस्टर वू कहते हैं लियांग से बस आउटस्टैंडिंग टैलेंट ही करंट ट्रेंड को पहचान सकता है, और जब तुम चेयरमैन बन जाओगे उस टाइम हाई का फेस तो देखने लायक होगा। वो फेस देखने के लिए मैं और वेट नहीं कर सकता, मैं और वेट करना नहीं चाहता। लीन ये सब बातें सुनता है और वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। और यहाँ पर लियांग इशारे में लीन को वहाँ से जाने के लिए कहता है और लीन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। फिर मिस्टर वू कहता है कम ऑन लियांग चीयर्स अप। और यहाँ पर दोनों ड्रिंक करते हैं। और यहाँ पर लियांग बहुत ही ज़्यादा टेंशन में होता है लीन को वहाँ से देखने से और लीन को वहाँ से गुस्से में जाते देख। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर लियांग घर जा रहा होता है। तभी वहाँ लीन आता है और लीन लियांग को रोकता है और गुस्से में वो लियांग को होटल के बाहर लेकर जाता है और पूछता है मिस्टर लियांग आप मिस्टर वू के साथ क्या प्लानिंग कर रहे थे। लीन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में कहता है मिस्टर वू कह रहे थे कि आप 1 महीने में कंपनी के चेयरमैन बन जाएंगे, इस सब का मतलब क्या है। इस पर लियांग कहता है लीन तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम यहाँ पार्ट टाइम जॉब करते हो। इस पर लीन कहता है आज रात में मेरे दोस्त की जगह उसकी शिफ्ट में यहाँ आया हूँ और यहाँ पर मेरी कोई सीक्रेट पार्ट टाइम जॉब नहीं है, पर आप इतने बेशर्म कैसे हो सकते हैं।
इस पर लियांग कहता है, लीन, कंपनी में कुछ कॉम्प्लिकेटेड बातें हो रही हैं और मैं तुम्हें इसके बारे में अभी कुछ डिटेल्स नहीं बता सकता। इस पर लिन गुस्से में कहता है, जो भी हो, आप हमेशा मिस्टर वू के साथ रहते हैं। लिन चिल्लाते हुए कहता है, सिडॉन डिपार्टमेंट स्टोर के साथ धोखा करना गलत है। इस पर लियांग कहता है, लिन मेरी बात तो सुनो, और यहाँ पर लियांग लिन को पकड़ता है। इस पर लिन गुस्से में लियांग के हाथ को अपने ऊपर से हटा देता है और गुस्से में कहता है, मैंने सब कुछ साफ साफ देख लिया और सुना भी, और मैं आज से नहीं जानता कि आप कौन हैं। ये सुनकर लियांग भी यहाँ सैड हो जाता है और कहता है, सॉरी तुम्हें नाराज़ करने के लिए, पर ये एक बिजनेस है और इसके कुछ रूल्स हैं। प्लीज़ तुम मुझ पर ट्रस्ट करो, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं कर सकता। इस पर लिन इमोशनल होते हुए कहता है, अगर आप चेयरमैन को हर्ट करते हैं तो इसका मतलब आप मुझे हर्ट कर रहे हैं और मैं यही फील करता हूँ। और इतना कहकर लिन वहाँ से गुस्से में चला जाता। तो यहाँ पर लिन चेयरमैन की काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता था, क्योंकि उसे उस कंपनी ने स्पॉन्सरशिप दी थी बचपन से जब वो अनाथ आश्रम में था, और इसीलिए वो चेयरमैन के बेटे यानी हाई की भी बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है। उसे लगता है कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एहसान है सिडॉन डिपार्टमेंट स्टोर के, और इसीलिए ये सब बातें सुनने के बाद लिन यहाँ पर लियांग पर गुस्सा हो जाता है। लेकिन लिन को ये नहीं पता कि अनाथ आश्रम में लियांग भी उसकी हमेशा से मदद करता आया है, और लियांग ने अब तक कुछ भी लिन को नहीं बताया इसके बारे में। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते मॉर्निंग का, जहाँ पर बोवी पहुँच जाता है जिम सेंटर, जहाँ पर हाई एक्सरसाइज कर रहा होता है। बोवी वहाँ पर हाई को देखता है और अपने मन में गुस्से से कहता है, हाई के पास जिम में बिताने के लिए समय है, वो अपना टाइम जिम में दे सकता है, लेकिन उसके पास मुझे कॉल करने के लिए, मुझे मैसेज करने के लिए टाइम नहीं है। और यहाँ पर बोवी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर गुस्से में हाई के पास जाता है। हाई रनिंग मशीन में वॉक कर रहा होता है, तभी हाई बोवी को देख रुक जाता है, और बोवी यहाँ गुस्से में हाई को देखता है और कुछ नहीं बोलता, और बोवी यहाँ पर हाई को देखता है और कुछ नहीं बोलता, और गुस्से में अपनी रनिंग स्टार्ट कर देता है। ये देख हाई अपने मन में कहता है, इसने मुझे यहाँ देखा पर इसने मुझे हाई क्यों नहीं बोला, क्या जॉनी मुझे इग्नोर कर रहा है। यहाँ पर हाई भी गुस्सा हो जाता है और फिर दोनों यहाँ पर अपनी रनिंग कंपटीशन स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर बोवी हाई को देखता है, उसे देखकर अपनी रनिंग स्पीड बढ़ा देता है। फिर हाई भी बोवी की तरफ देखता है और वो भी अपनी रनिंग स्पीड बढ़ा देता है, और दोनों एक दूसरे को देखकर बार बार अपनी रनिंग स्पीड बढ़ाते हैं, और दोनों यहाँ पर कंपटीशन करने लगते हैं, और दोनों एक दूसरे पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भी हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर हाई 30 kg से भी ज़्यादा डंबल को लिफ्ट अप कर रहा होता है। वो अपनी एक्सरसाइज करता है और वहाँ पर बोवी भी एक्सरसाइज कर रहा होता है। हाई बोवी को देखता है और वो हंसने लगता है, क्योंकि बोवी वहाँ पर बिना किसी वेट के एक्सरसाइज कर रहा होता है। उसके डंबल्स पे कोई वेट केजी नहीं लगे होते हैं, और ये देखने के बाद हाई यहाँ पर हंसता है, और ये देख बोवी और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर हाई जोर जोर से रोप की एक्सरसाइज कर रहा होता है। तभी वो बोवी देखता है और गुस्से में कहता है, कोच इस लड़के को बता दीजिए कि वो काफ़ी वीक है इस रोप्स की बेटिंग के लिए, इसलिए इससे कोई वेव नहीं बन पा रहा है। ये सब कितना एम्बैरेसिंग है। यहाँ पर बोवी हाई का मजाक उड़ाता है। इस पर हाई गुस्से में कहता है, कोच प्लीज़ आप इस पोनी टेल वाले लड़के को बोल दीजिए कि वो ज़्यादा वीक है, तो उसे कोई हक नहीं है दूसरों को बोलने का। ये सुनकर बोवी गुस्सा हो जाता है और गुस्से में कहता है, कोच प्लीज़ आप इस बैकलेस टॉप वाले लड़के को बता दीजिए कि अभी किसी और की टर्न है, किसी और की बारी है इस रोप को यूज़ करने के लिए। ये सुनकर हाई गुस्से में कहता है, कोच मैं यहाँ का VVIP कस्टमर हूँ। और यहाँ पर दोनों एक दूसरे को गुस्से में देखने लगते हैं, और ये लड़ाई देख कोच कहता है, मेरे ख्याल से मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, आप दोनों खुद से बात कर सकते हैं, मैं यहाँ से चाहता हूँ। और इतना कहकर कोच वहाँ से चले जाते हैं, और यहाँ पर हाई और बोवी एक दूसरे को गुस्से में देखने लगते हैं, और गुस्से में एक दूसरे से बात किए बिना अपने अपने एक्सरसाइज पे चले जाते हैं। और वहाँ दूसरी तरफ से दिखाते हैं जहाँ पर लिन लियांग के घर के बाहर खड़ा होता है। बाहर बारिश हो रही होती है, तभी लियांग आता है और कहता है, लिन तुम अंदर क्यों नहीं आए। इस पर लिन कहता है, मैं बस कुछ कहना चाहता हूँ और फिर मैं यहाँ से चला जाऊँगा। इस पर लियांग कहता है, तो क्या ये बात कल रात के बारे में है। इस पर लिन गुस्से में कहता है, हाँ आपको आपका बेस्ट करना चाहिए चेयरमैन की हेल्प करने में, उन्हें असिस्ट करने में। आप मिस्टर वू की साइड कैसे ले सकते हैं, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। इस पर लियांग कहता है, ये उतना आसान नहीं है, हाई अभी यंग है, उसके पास एक्सपीरियंस की कमी है और वो काफ़ी ज़्यादा आर्गुमेंट करने वाला है, तो तुम बताओ मैं उसकी साइड कैसे ले सकता हूँ। और बोर्ड मेंबर में भी कोई नहीं चाहता कि हाई चेयरमैन बने, हाई लीड करे।
इस पर लिन कहता है जो भी हो, मुझे चेयरमैन पर ट्रस्ट है, आपको बस उन्हें थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, वो एक अच्छे लीडर बनेंगे। इस पर यांग कहता है मैं वजह हूँ जिसकी वजह से ये कंपनी पिछले कुछ सालों में इतनी अच्छी गुड सेलिंग परफॉर्मेंस दे रही है। मेरी वजह से कंपनी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस कर रही है और सबको पता है कि क्या सही है। इस पर लिन गुस्से में कहता है मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था कि आप ये सब चाहते हैं, आप चेयरमैन की जगह लेने की कोशिश कर रहे हैं, आप ये चाहते हैं, मैं आपसे बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। और इतना कहकर लिन वहाँ से गुस्से में चला जाता है और लियांग यहाँ पर लिन को देखता है, वो काफ़ी सैड हो जाता है लिन की सब बातें सुनकर। तो लियांग और लिन का झगड़ा यहाँ भी ख़त्म नहीं होता। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर बोवी अपने घर वेयर हाउस आ जाता है और बोवी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सैड होता है, उसे हाई की काफ़ी बातें याद आती हैं। बोवी कमरे में हाई के साथ बिताए गए पलों को याद करता है। बोवी हाई के साथ हर एक लवली टाइम को, फनी टाइम को, इंजॉयमेंट को याद करता है और वो और भी ज़्यादा सैड हो जाता है। फिर वो हाई के ब्रेसलेट को यहाँ पर देखने लगता है और हाई की बातें याद करने लगता है। और इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग डियर।